हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीयू भोपाल बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट 2024-25 का ये सेशन का क्वेश्चन पेपर है। पेपर नंबर ये आपका 5 है, आखिरी ये पेपर है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, बरकत उल्ला विश्वविद्यालय के पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। याद रखिएगा, सारे वीडियोस को देखने से बेहतर है कि आप पीडीएफ ले लें और अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आप बोलोगे ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएँ। दूसरी बात, सजेशन जो है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली तैयार किया जाता है। सिलेबस में जितने टॉपिक हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये तैयार किया जाता है। ये आप ध्यान में इसे रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, ये जो आपका PYQ होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछले 5-7 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर है ना, उसको ध्यान में रखकर ये हम लोग तैयार करते हैं ताकि आप अच्छे से एग्जाम अपना दे पाएं। तीसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, यानी कि हाल के सालों में 1-2 सालों में जो है बरकत उल्ला विश्वविद्यालय में जो सवाल पूछे गए हैं उसको ध्यान में रखकर ये तैयार किया जाता है ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं और आगे बढ़ पाएं। आखिर में मेरा खुद का तजुर्बा एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और 2-3 सालों से, चाहे बात मैं करूँ MP की, यूपी की, इसके अलावा मैं आपको बता दूँ झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, इन जगहों पर मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर इस सफलता के भागीदार आप भी बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बीयू भोपाल बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ये रहा आपका पेपर नंबर 5। सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लें कि मैक्सिमम नंबर यहाँ पे 30 अंकों का होता है। समय मिलता है आपको 3 घंटे का। अब यहाँ से देख लीजिए, पेपर का नाम है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन अ टेक्स्ट, पेपर नंबर 5। अब यहाँ से देख लीजिए इन्होंने क्या बता रखा है कि 11 सवाल आपको जो है 100 वर्ड में आंसर करना है। 100 शब्दों में अपना आंसर लिखना है। 11 गुना 2 22 नंबर आपको मिलेगा पहले सेक्शन से, यानी कि सेक्शन ए से। टेक्स्ट के विभिन्न प्रकार बताएं, स्टेट द वेरियस वेराइटीज ऑफ अ टेक्स्ट। अगला है कक्षा पुस्तकालय की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, एलिबरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ क्लास लाइब्रेरीज। क्वेश्चन नंबर 3, विद्यालय में आप पठन परिवेश का सृजन कैसे करेंगे? हाउ विल यू क्रिएट रीडिंग एनवायरनमेंट इन स्कूल। अगला सवाल है वह परिस्थितियां बताएं जब मौन पठन आवश्यक है। स्टेट द सिचुएशन व्हेन द साइलेंट रीडिंग इज मस्ट। 5वां सवाल, स्कैप फोल्डिंग गतिविधि की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैप फोल्डिंग। वाइगोस्की साहब को याद करिएगा। अगला है स्थानीय समझ की के लिए पठन क्या है, उदाहरण दीजिए। व्हाट इज रीडिंग फॉर लोकल कॉम्प्रिहेंशन, इलिस्ट्रेट। अगला सवाल है विकास के लिए बाह्य गणक आवश्यक है, समझाएं। एक्सप्लेनेशन इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन करके बताइए। 8वां सवाल, विभिन्न पठन रणनीतियां क्या होती है, स्पष्ट कीजिए। व्हाट आर द वेरियस रीडिंग स्ट्रेटेजी, एक्सप्लेन। विश्वकोश क्या है, इसका उपयोग कैसे होता है। व्हाट इज इंसाइक्लोपीडिया, हाउ इज इट यूज्ड। अगला सवाल, आप अपने विद्यार्थियों को इंटरनेट उपयोग का प्रशिक्षण कैसे देंगे। हाउ विल यू ट्रेन योर स्टूडेंट फॉर यूज ऑफ इंटरनेट। अगला सवाल है भाषाई कूटनीतियां क्या होती है, उद्धरण करके बताएं। व्हाट आर लैंग्वेज स्ट्रेटेजी, इलस्ट्रेट। अगला सवाल है फील्ड नोट्स क्या है, उदाहरण देकर बताएं। व्हाट आर फील्ड नोट्स, इलस्ट्रेशन। अगला सवाल है विवरणात्मक लेख का उपयोग करके बताएं, इलस्ट्रेशन, यूज ऑफ नैरेटिव टेक्स्ट। अगला सवाल है वर्णनात्मक टेक्स्ट क्या है, व्हाट इज एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट, इसके बारे में बताएं। बात करेंगे सेक्शन बी की। 400 वर्ड में आपको आंसर लिखना है और आपको जो है यहाँ पे 2 सवालों का जवाब लिखना, 4-4 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है, स्वसंज्ञानात्मक जागरूकता क्या होती है, विस्तार से वर्णन कीजिए। हाउ मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस इज डेवलप्ड, डिस्क्राइब इन डिटेल। पठन कौशल क्या होते हैं, कविताएं। जोक के पठन कौशल को विस्तार से समझाएं। व्हाट आर रीडिंग स्किल्स, पोएम्स और जोक पढ़ने के तरीके के बारे में डिटेल में समझाएं। अगला सवाल है ड्रामा तकनीक क्या है, भाषाई अधिगम में यह कैसे उपयोगी है। व्हाट आर ड्रामा टेक्निक्स, हाउ इज इट यूजफुल, हेल्पफुल इन लैंग्वेज लर्निंग। अगला सवाल है बच्चों के लेखन क्षमताओं के विकास के लिए किस प्रकार का अभ्यास करना चाहिए, उदाहरण कीजिए। ठीक है, इलिस्ट्रेट करिए, सीधी सीधी बात है। व्हाट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज शुड बी डन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग एबिलिटी इन चिल्ड्रेन, इलिस्ट्रेट। तो ये था आपका बीयू का पिछले
2024 का क्वेश्चन पेपर नंबर 5। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।